सो गाइस सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने आज क्वार्टर 2 के नंबर्स अनाउंस कर दिए। नंबर्स कैसे हैं? कंपनी का ईपीएस चेंज आया है जो कि टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स और जो मेजर फोकस था टैक्स परसेंटेज पर, क्या कंपनी इस बार भी डेफर्ड टैक्स पर आई है, सभी चीजें देखते हैं। और चार्ट पर क्या पोजीशन है, क्योंकि आज 60 ब्रेकआउट हो रहा है यहां पर, और क्या सस्टेन कर पाएगा आने वाले 2 सेशंस तक, बहुत जरूरी रहेगा आज के रिजल्ट्स के बाद चार्ट को समझना। एक एक पॉइंट को समझते हैं। यहां पर VRNISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं? नेट प्रॉफिट कंपनी का 6.4 टाइम्स बड़ा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6.4 टाइम्स कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन डेफर्ड टैक्स भी कंपनी का आया है। एक बार फिर से डेफर्ड टैक्स, मात्र जून 2025 का क्वार्टर ही कंपनी का ऐसा रहा था जहां पर कंपनी का डेफर्ड टैक्स नहीं आया था, और एक बार फिर से कंपनी डेफर्ड टैक्स पर आई है। आपको याद होगा कंपनी ने शायद दिसंबर क्वार्टर था आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं दिसंबर नहीं था, जून से, यस दिसंबर क्वार्टर था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने डेफर्ड टैक्स दिया था और वहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन बहुत खराब गए थे। तो अब देखना यह है कि अब क्वार्टर 2 के अंदर भी कंपनी ने डेफर्ड टैक्स दिया है, तो अब मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन क्या रहते हैं, सब चीजें देखने वाली होंगी यहां पर। सब अब शुरुआत करते हैं कंपनी के रिजल्ट से। ये कंसोलिडेटेड डाटा है, सारी फिगर्स करोड़ में 2025 सितंबर, 2025 जून और 2024 सितंबर का डाटा। शुरुआत करते हैं कंपनी के टोटल इनकम से। तो टोटल इनकम कंपनी की आई है 3897 करोड़। 3897 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम है, जो कि इन कंपैरिजन विद जून एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। कितना? लगभग 732 करोड़ का इंक्रीज है कंपनी की टोटल इनकम में। 732 करोड़ का इंक्रीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की टोटल इनकम पे। वेराज पिछले साल अगर आप देखोगे 2121 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी। तो भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना? 1776 करोड़, 1776 करोड़ का इंक्रीज है कंपनी की टोटल इनकम पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो पहला ही सेगमेंट कंपनी का बहुत अच्छा है टोटल इनकम। अब देखते हैं एक्सपेंसेस कंपनी के कैसे आए हैं। 3334 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस आया है सितंबर 2025 में। जून में था 2705 करोड़ और पिछले साल 1919 करोड़। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस लगभग 1400 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है। बट वहीं अगर हम कंपनी की इनकम देखें तो ये एक्सपेंस थोड़ा सा डिम पड़ जाता है, डिस्पाइट इसके कि एक्सपेंस कंपनी का बड़ा है, बट इनकम में ग्रोथ ज्यादा था, उसके बावजूद भी कंपनी के एक्सपेंसेस में इतना बड़ा ग्रोथ नहीं है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ऐसे में एक्सपेंसेस जो आपका आएगा ओपीएम परसेंटेज, जब आपके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे स्क्रीनर पर, वहां कंपनी का ओपीएम परसेंटेज बढ़ता देखने को मिल सकता है। और अगर कंपनी का ओपीएम परसेंटेज बढ़ता है तो ये भी एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कंपनी का ओपीएम परसेंटेज डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब कर देना आपको, ताकि सारी इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स के बाद की भी मिलती रहे। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो बिफोर टैक्स यानी कि हम बिफोर डेफर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, डेफर्ड टैक्स अभी हम नहीं ले रहे। अभी हम कंपनी की एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी जो भी कंपनी के ओपीएम के अकॉर्डिंग आई है उसको देखते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 562 करोड़ का आया है, 562 करोड़, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 103 करोड़ का इंक्रीज है, 103 करोड़ का इंक्रीज है प्रॉफिट्स बिफोर टैक्सेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट 201 करोड़ का था, यानी कि डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट कंपनी के हुए। अगर आप डेफर्ड टैक्सेस के बिना देखते हो तब भी कंपनी का प्रॉफिट बहुत स्ट्रॉन्ग जंप हुआ है। यानी कि जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ओपीएम परसेंटेज कंपनी का बड़ा है सितंबर 2025 में, यस प्रॉफिटेबिलिटी में वो क्लियर कट नजर भी आ रहा है। तो 201 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी 562 करोड़ के प्रॉफिट पर आई है। यहां पर भी कंपनी ने एक बड़ा ग्रीन सिग्नल दिया है अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखते हैं कंपनी के।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ये रहा कंपनी का नेट प्रॉफिट 1279 करोड़, डेफर्ड टैक्स है 718 करोड़ का, यानी कि 562 में अगर आप 718 करोड़ जोड़ोगे तो 1279 करोड़। इसी वजह से कंपनी का प्रॉफिट जो है वो आपको कितना गुना, कितना मल्टीप्लाई यहां पर हुआ है, 6.4 टाइम्स आपका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर पे मल्टीप्लाई आपका हुआ है, क्योंकि डेफर्ड टैक्स कंपनी का आता है। तो ऐसे में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल सितंबर में 200 करोड़ का था और अब हो गया है 1279 करोड़ का, यानी कि 6 गुना से भी ज्यादा का जंप है ईयर ऑन ईयर पे। और आपका जून 2025 में 324 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का। अगर आप टैक्स परसेंटेज को भी यहां पर मिला दोगे ना, जो कि 134 करोड़ था जून 2025 में, तब भी मतलब कि अगर हम जून 2025 का भी टैक्स जो है डिफर्ड कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, तो ऐसे में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2 गुना हुआ है। बट आपका टैक्स परसेंट 124 करोड़ था, 134 करोड़ का टैक्स परसेंटेज था आपका, तो ऐसे में आपके प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आफ्टर टैक्सेस भी लगभग 4 गुना हुए हैं। तो रिजल्ट्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं। बस एक ही पॉइंट यहां पर वापस से आया है कंपनी में, वो है डेफर्ड टैक्स का। पिछली बार जब कंपनी ने डेफर्ड टैक्स दिया था, एक बार उसको भी यहां पर नोट करते हैं। पिछली बार जब कंपनी ने डेफर्ड टैक्स दिया था, यहां पर देखो, ये डेफर्ड टैक्स आया था कंपनी का मार्च 2025 में, ठीक है। मार्च 2025 में कंपनी का 114 करोड़ का डेफर्ड टैक्स था। तो वहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन बहुत नेगेटिव हो गए थे। तो अब देखना ये है कि इस बार भी डेफर्ड टैक्स आया है, तो क्या यहां पर भी मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन नेगेटिव हो सकते हैं? देखो, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स। और इस तरह के रिजल्ट्स जब भी आपको मार्केट में दिखते हैं किसी भी कंपनी के, तो ब्रेकआउट्स आते हैं रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ करके। आज यही हुआ है सुज़लोन में। सेलर कितने हैं? 2 करोड़ 16 लाख इस समय सेल पर है और 1 करोड़ 42 लाख इस समय बाय पर है। बायर और सेलर के बीच में ज्यादा डिफरेंस आज नहीं है, जो कि रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलता है सुज़लोन में। ये है आपकी कंडीशन, 60 रुपीज का आपका रिस्ट्रिक्शन। आज आप सस्टेन कर रहे हो 60 के ऊपर, कंसोलिडेटेड कैंडल है। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे, आपके पास बायर एक्टिव है, अभी मिड डे में आपके पास बायर एक्टिव है। हमें यहां पर चाहिए 60 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी। जितना सस्टेन कर जाता है किसी भी रिस्ट्रिक्शन के ऊपर, उतनी पॉसिबिलिटी होती है आपके नेक्स्ट टारगेट को अचीव करने की, जो कि सुज़लोन में बनता है 60 के बाद में टुवर्ड्स 65 एंड 66। तो अगर 60 आपका सस्टेन हो जाता है आज और कल के सेशन में, तो नेक्स्ट पोजीशन आपकी 65 और 66 पर आती है। बट हमें स्टिल देखना होगा कि आपके पास कोई भी कैंडल इस तरह की फॉर्म ना हो जाए। इस तरह की कैंडल अगर आपके पास बनती है जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो, सेल को इंडिकेट करे, तो उस कंडीशन पर आप वापस ड्रॉप कर जाते हो सुज़लोन में 858। तो हमारे पास 2 सेशन बहुत जरूर रहेंगे। रिजल्ट्स कंपनी ने आज के दिन काफी स्ट्रांग दिए हैं, अच्छे रिजल्ट्स है, कुछ बुरा नहीं है। मात्र एक डेफर्ड टैक्स कंपनी ने एक बार फिर दिया है, जो कि एक छोटा नेगेटिव पॉइंट मार्केट एक्सपर्ट्स के लिए बन सकता है। अगर हम अपने व्यूअर्स या फिर हम अपने इन्वेस्टर्स की बात करें, तो भैया हमें यहां से कोई दिक्कत नहीं होती है। कंपनी का ईपीएस अच्छा आ रहा है, कंपनी का पीई अच्छा आ रहा है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। मात्र एक डेफर्ड टैक्स जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट के ओपिनियन यहां पर बिगाड़ सकता है। ओवरऑल रिजल्ट्स एक नंबर है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।